राधे राधे दोस्तों। भगवान विष्णु के तीसरा अवतार लेने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों भगवान विष्णु ने जन्म लिया था और क्यों आगे फिर वो हिरण्यकश्यप का वध करेगा। तो शुरू करते हैं। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। ऐसी ये कथा है जो आज हम सुनाने जा रहे हैं कपिल मुनि के अवतार की, गंगावतरण और विष्णु के द्वारपाल जय विजय के साथ। भगवान विष्णु ने प्रजापति कदम और उनकी पत्नी देवहूति के घर जन्म लिया। इस अवतार में उनका नाम रखा गया कपिल। बचपन से ही कपिल मुनि ज्ञान और तप में लीन हो गए। उन्होंने अपनी माता देवहूति को ऐसा दिव्य तत्व ज्ञान दिया जिसे हम आज सांख्य योग के नाम से जानते हैं। इसी समय पृथ्वी पर सम्राट सगर सोमा अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन इंद्र ने यज्ञ का अश्व चुराकर उसे कपिल मुनि की गुफा में छुपा दिया जहां वो ध्यान में बैठे थे। सगर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते पाताल लोक तक जा पहुंचे और कपिल मुनि पर आरोप लगाया कि उन्होंने यज्ञ का जो अश्व है वो चुराया है। उन्होंने मुनि की तपस्या को ढोंग बताया और उसका अपमान करने लगे। कपिल मुनि ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके तेज से जो सारे पुत्र थे वो वहीं पे भस्म हो गए। अब उन भस्म हुई आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए सगर के वंशज भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की कि मैं गंगा को पृथ्वी पर लेके आऊंगा। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर गंगा का वेग बहुत तेज था। उसके वेग को रोकने के लिए भगवान शिव जी को भी प्रसन्न करना पड़ा। तो फिर भगीरथ ने शिव की भी घोर तपस्या की। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और भगीरथ की प्रार्थना पर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंची जहां वह उन भस्म आत्माओं पर प्रवाहित हुई और उन्हें पुण्य लोक प्राप्त हुआ। इसी घटना को गंगावतरण का नाम दिया गया। अब एक और दिव्य प्रसंग है। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सन सुजत और सनत कुमार विष्णु भक्ति में लीन रहते थे और बाल रूप में ही विचरण करते थे। एक दिन वे विष्णु दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे, पर द्वार पर खड़े विष्णु के द्वारपाल जय और विजय उन्होंने उसको अंदर जाने से रोक दिया। मुनियों ने कहा कि विष्णु दर्शन के लिए कोई समय नहीं होता, लेकिन जब मुनि आगे बढ़े तो जय विजय ने उन्हें गदा उठाकर रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर सनकादि मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बनकर जन्म लोगे। इतना शोर सुनकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वहां आ गए। जय विजय ने दुख प्रकट किया। मुनि भी अपनी जल्दबाजी पर पछताए और क्षमा मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, महामुनियों का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुम दोनों को 2 रास्ते हैं, या तो 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर जन्म लो, या 3 जन्म तक मेरे शत्रु बनो और मेरे हाथों मारे जाओ। जय और विजय ने कहा कि प्रभु, हम 3 जन्मों तक आपके शत्रु बनकर भी जल्दी आपके पास लौटना चाहते हैं। विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राग हो या द्वेष हो, जो भी मुझसे जुड़ता है वो मेरे निकट आ ही जाता है। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दीति के गर्भ से जन्मे और बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। यही वही 2 राक्षस थे जिनका अंत स्वयं विष्णु ने नरसिंह और वराह अवतार लेकर किया था। हर घटना ब्रह्मांड के विधि का हिस्सा है। कभी सांप भी वरदान बन जाता है और जो प्रभु से द्वेष भी करता है वह भी अंत में उन्हीं की ओर लौटता है। यह थी कपिल मुनि से लेकर गंगावतरण और जय विजय की कथा। इससे अगला पार्ट जो भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेंगे
वो कल को डाल लूंगा। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसे जरूर साझा करें। राधे राधे, जय श्री हरि, धन्यवाद।